क्या विजय सिन्हा को निपटाने की तैयारी या कहिए कि पूरी स्क्रिप्ट सम्राट चौधरी ने लिख डाली है? सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री, और विजय सिन्हा, कितने मधुर संबंध इन दो नेताओं के बीच रहे हैं, बिहार इसका गवाह रहा है। विधानसभा का वो दिन याद कर लीजिए जिस दिन सम्राट चौधरी ने खुली चुनौती दी थी स्पीकर विजय सिन्हा को कि ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। विजय सिन्हा की व्याकुलता को ठंडा करने का इंतजाम क्या सम्राट चौधरी ने कर लिया है? दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उनका फेसबुक पोस्ट आपको हम दिखाएंगे और उससे आप आकलन करिए कि क्या आशीर्वाद मंडल में डालने की तैयारी चल रही है क्या विजय सिन्हा को बिहार में। विजय सिन्हा परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के सबसे कड़क मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई पिछले 4 महीनों के अंदर। भूमि राजस्व विभाग के जब मंत्री बने, अधिकारियों पर, सीओ पर, डीसीएलआर पर जिस तरीके से उनकी लाठी चली, कार्रवाई की गई, पूरा बिहार खुश था। लेकिन राजनीति अपने करवट चलता है। राजनीति में दोस्ती का तो नहीं पता, लेकिन दुश्मनी नहीं भूला जाता है। अब देखिए ना, हाल में सम्राट चौधरी का जब नाम चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब पटना से लेकर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक विजय सिन्हा ने अपना सारा ताकत लगा दिया कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ना बने। इसमें अपवाद नहीं थे विजय सिन्हा, और भी कई नेता थे। नित्यानंद राय भी नहीं चाहते थे कि सम्राट जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि नित्यानंद राय पटना रहते नहीं है, दिल्ली की राजनीति में है, केंद्र में है, तो सम्राट को उनसे बहुत मतलब नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा के साथ तो दिन भर में 4-5 बार टकराना है, और यही कारण है। और एक दूसरे को ये खुला, मतलब एक ऐसा किताब है जो आप पढ़ सकते हैं कि दोनों नेताओं में नहीं बनता है। अब जरा संजय सरावगी के इस फेसबुक पोस्ट को देखिए। दरअसल संजय सरावगी जो है दोस्तों, वो विजय सिन्हा से उनके पटना स्थित आवास पर मिलने गए थे। अब इस पोस्ट का जरा आप अंतिम लाइन पढ़िए, अंतिम वाक्य जो संजय सरावगी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपका राजनीतिक अनुभव एवं संगठन के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। प्रेरणा किससे लिया जाता है? प्रेरणा लिया जाता है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने कोई बहुत जबरदस्त काम किया हो या कुछ वैसा किया हो मिसाल के तौर पर, और वो व्यक्ति अब रिटायर कर रहा हो, वो व्यक्ति अपना कार्य क्षेत्र छोड़ रहा हो। विधायक तो है लखीसराय से विजय सिन्हा, चर्चा है कि मंत्री बनेंगे। हमने खबर बताया था आपको कि शराबबंदी को लेकर एक पोस्ट डाला था विजय सिन्हा ने, तो क्या मद्य निषेध विभाग के मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन सम्राट का जो कैबिनेट बनेगा, जो 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर अब तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा, उस कैबिनेट में विजय सिन्हा का सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच तानातानी निजी तौर पर तो छोड़ दीजिए, पर्दे पर दिखता है, मतलब स्क्रीन पर दिखता है, खबरों के स्क्रीन पर आप जो खबर देखते हैं वहां पर वो तलखी आप देख सकते हैं। और संजय सरावगी का ये पोस्ट एक बड़ा मैसेज है। संजय सरावगी ने लिखा है कि आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से उनके पटना स्थित आवास पर सौहार्दपूर्ण एवं शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर उन्होंने अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जो एक फॉर्मेलिटी होती है। उन्होंने लिखा है, साथ ही संगठन के विस्तार एवं आगामी कार्यों को लेकर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई। और लास्ट में जो उन्होंने लिखा है कि आपकी राजनीतिक अनुभव एवं संगठन के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। अब कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर संजय सरावगी के इस पोस्ट का क्या मतलब निकाला जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट, और इतने बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, कोई छोटे मोटे नेता या प्रवक्ता तो है नहीं बीजेपी के, ये क्या मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या विजय सिन्हा सिर्फ विधायक भर ही रह जाएंगे? क्या विजय सिन्हा जो है वो मतलब आशीर्वाद कमेटी में चले जाएंगे, जिसमें LK आडवाणी और इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो गए हुए हैं? क्योंकि इस मैसेज का यही मतलब है, मतलब जो मार्गदर्शन मंडल की चर्चा होती है उसमें चले जाएंगे। अब सोचिए कि जरा संजय सरावगी ने ये बात लिखी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आमतौर पर विदाई के वक्त ही किया जाता है, मतलब जब रिटायरमेंट होने लगता है, जिस तरह LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी को तो खैर अब नहीं है, मुरली मनोहर जोशी, जिस तरह मार्गदर्शन मंडल में कहे जाते हैं, आशीर्वाद कमेटी में कहे जाते हैं, क्या विजय सिन्हा को भी डालने का प्रयास चल रहा है? क्योंकि अगर विजय सिन्हा मंत्री बनते भी हैं तो उनका ट्यूनिंग कैसा होगा सम्राट के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है।
लेकिन मंत्री बने तब तो नरेंद्र मोदी से जो सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई थी, करीब 40-45 मिनट की मुलाकात हुई थी, उसमें कैबिनेट को लेकर भी चर्चा हुई थी कि मंत्रिमंडल जो बनेगा उसमें देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वसर्वी नेता नरेंद्र मोदी ने खुला हाथ दिया, फ्री हैंड दिया है सम्राट चौधरी को कि आप तय करिए कि कौन मंत्री बनेगा और युवाओं पर ज्यादा फोकस रखिए, युवा विधायकों पर जो मंत्री बने और अपने विभाग में अच्छा काम कर सके। तो अगर विजय सिन्हा मंत्री बनते भी हैं तो ये सम्राट चौधरी के कृपा पर ही बनेंगे। बिना सम्राट चौधरी के चाहे विजय सिन्हा कभी मंत्री नहीं बन सकते हैं। और देखिए इसके लिए तो भाई इशारा कर ही दिए थे तेजस्वी यादव, जो ये फ्लोर टेस्ट हुआ उस दिन इशारा तो कर ही दिया तेजस्वी यादव ने, कहा भी कि सम्राट जी अपनी कुर्सी को बचा कर रखिएगा, उस पर विजय सिन्हा की नजर भी है। चलिए तो इंतजार करना होगा अगले 4-5 दिनों का, एक सप्ताह का। मंत्रिमंडल का जब लिस्ट आएगा, सूची आएगी तो उसमें क्लियर होगा कि विजय सिन्हा मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 बिहार के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।